वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविता एज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12th का बायो का चैप्टर 5 वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आज हम यहाँ पर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि विकल्पी प्रश्न होते क्या हैं। विकल्पी प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, इसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। सेकेंड है रिक्त स्थान, इसमें एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें खाली जगह छूटी होगी जिसमें आपको सही उत्तर भरना होगा। उचित मिलान अर्थात सही जोड़ी, एक शब्द या वाक्य, इसमें इस एक जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर एक शब्द या एक वाक्य माने वन वर्ड या वन सेंटेंस में हमको उसका आंसर देना रहेगा। और सत्य असत्य वाले प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुविकल्पीय रिक्त स्थान, उचित मिलान, एक शब्द या वाक्य, इस प्रकार से ये 4 जो क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें 25 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं। ये स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है जीव के दैहिक लक्षणों का निर्धारण कौन से जीन करते हैं। आंसर ऑटोसोम। यहाँ जीन या गुणसूत्र दोनों वर्ड आ सकते हैं। जीव के दैहिक लक्षणों का निर्धारण कौन से गुणसूत्र या जीन करते हैं। आंसर ऑटोसोम। नेक्स्ट है 2 या अधिक पीढ़ियों के आनुवांशिक लक्षणों का अभिलेख क्या कहलाता है। आंसर वंशक्रम या पेडिग्री। थर्ड, आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का नाम बताइए। आंसर जीन या जीन्स। आनुवांशिक गुणों की वाहक कैरियर इकाई का नाम बताइए। आंसर गुणसूत्र या क्रोमोसोम। जीनों का एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना क्या कहलाता है। उत्तर सहलग्नता या लिंकेज। 6, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। अर्धसूत्री विभाजन की पेकाइटिन अवस्था में। नेक्स्ट, डीएनए की क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। आंसर सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट, ओपेरान शब्द किसने दिया। आंसर जैकब एंड मोनोड। नेक्स्ट, डीएनए के द्विगुणन की इकाई का नाम बताइए। आंसर रेप्लिकॉन। जीन या डीएनए की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए। आंसर रिकॉन। उत्परिवर्तन की इकाई किसे कहते हैं। आंसर म्यूटॉन। जीन शब्द किसने दिया। आंसर जोहानसन। लार ग्रंथि गुणसूत्र या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम की खोज किसने की। E.G. बाल्बियानी 1881। पॉलीटीन गुणसूत्र का नामकरण किसने किया। कॉलिकर। लैम्पब्रश क्रोमोसोम की खोज किसने की। वॉल्टर फ्लेमिंग 1882। लैम्पब्रश क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया। र्यूकर्ट 1892। ये लार ग्रंथि गुणसूत्र और लैम्पब्रश क्रोमोसोम ये सभी स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, इनको जाइंट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। आंसर स्ट्रॉसबर्गर 1875। नेक्स्ट, गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया। वॉल्डेयर 1888। नेक्स्ट, एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक फिनोटिपिक लक्षणों का निर्धारण करना क्या कहलाता है। आंसर बहुप्रभाविता या पैलियोट्रॉफी। नेक्स्ट, किस क्रॉस या संकरण में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आंसर द्विसंकर क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट, किसी जीव का बाह्य स्वरूप क्या कहलाता है। लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। वाई गुणसूत्र की खोज किसने की थी। आंसर स्टीवेंस। नेक्स्ट, एल्बिनिज्म रोग से ग्रसित रोगी में कौन सा वर्णक नहीं होता। आंसर मेलेनिन। नेक्स्ट, ई कोलाई में कितने सहलग्नता समूह होते हैं। आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बॉडी
किस क्रोमोसोम से संबंधित होती है? आंसर एक्स क्रोमोसोम, अर्थात जो बॉर बॉडी होती है ये फीमेल से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, क्राई डू चेट सिंड्रोम गुणसूत्रों में होने वाले किस प्रकार के परिवर्तनों के कारण होता है? आंसर विलोपन। सुपर मेल का क्रोमोसोमल मेकअप लिखिए। 44 प्लस एक्स वाई वाई, इसमें 47 गुणसूत्रीय क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसमें कि एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, इसे सुपरमेल कहते हैं। जिन महिलाओं में दो से अधिक एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर सुपर फीमेल। इसमें जो एक्स का जो सेट होता है उससे अधिक एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो वो सुपर फीमेल कहलाता है। नेक्स्ट, वर्णांधता की खोज किसने की थी? आंसर विल्सन, 1910। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण। अब देखेंगे रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट, ऑटोसोम में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। सेकंड, फिनाइल कीटोन्यूरिया को खालिस्तान भी कहा जाता है। आंसर फॉलिंग्स रोग। नेक्स्ट, खालिस्तान को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट, मिलेनिन वर्णक की कमी से खालिस्तान रोग होता है। आंसर एल्बिनिज्म। नेक्स्ट, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के सम्मिलित अध्ययन को खालिस्तान कहते हैं। आंसर आनुवांशिकता। नेक्स्ट, खालिस्तान विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। आंसर आनुवांशिक। नेक्स्ट, क्लोन खालिस्तान उत्पत्ति वाले होते हैं। आंसर एक जनकीय। नेक्स्ट, मटर के पुष्प खालिस्तान होते हैं। आंसर द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट, द्विलिंगी पुष्पों का खालिस्तान आसानी से किया जा सकता है। आंसर विपुंसन या इमैस्कुलेशन। नेक्स्ट, किसी कारक के दोनों एलिल्स का समान होना खालिस्तान कहलाता है। आंसर समयुग्मजी या होमोजाइगस। नेक्स्ट, जीन प्ररूप खालिस्तान जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। आंसर जीन प्ररूप या जीनोटाइप। खालिस्तान वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र रासायनिक रूप से खालिस्तान होते हैं। आंसर न्यूक्लियोप्रोटीन। नेक्स्ट, सैटेलाइट को खालिस्तान भी कहते हैं। आंसर ट्रिबेंट। नेक्स्ट, सेंट्रोमियर द्वारा खालिस्तान प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आंसर टिब्यूलिन। नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन खालिस्तान स्वभाव के होते हैं। आंसर क्षारीय। नेक्स्ट, मनुष्य में खालिस्तान जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आंसर 23 जोड़ी। मनुष्य में खालिस्तान जोड़ी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। आंसर 22 जोड़ी। मनुष्य में नर युग्मक को खालिस्तान से दर्शाते हैं। 22 प्लस XY। नेक्स्ट, मनुष्य में मादा युग्मक को खालिस्तान से दर्शाते हैं। आंसर 22 प्लस XX। खालिस्तान में दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति एक साथ होती है। आंसर पूर्ण सहलग्नता। नेक्स्ट, खालिस्तान अवस्था में क्याज्मेटा स्पष्ट दिखाई देता है। आंसर डिप्लोटीन। नेक्स्ट, हीमोफीलिया को खालिस्तान रोग भी कहते हैं। आंसर ब्लीडर्स रोग। नेक्स्ट, खालिस्तान रोग में RBC हंसिए के समान हो जाती है। आंसर सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट, मादा स्तनधारियों में 2 एक्स गुणसूत्र में से एक का निष्क्रिय होना बॉर बॉडी कहलाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। नेक्स्ट, जीन्स का एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना खालिस्तान कहलाता है। आंसर सहलग्नता। नेक्स्ट, मिराबिलस जलापा में पुष्प का रंग खालिस्तान प्रभाविता प्रदर्शित करता है। आंसर अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट, खालिस्तान पौधे में अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। आंसर मक्का। लास्ट, सामान्य माता व वर्णांध पिता द्वारा उत्पन्न सभी पुत्रियां खालिस्तान होती हैं। आंसर वाहक।
नेक्स्ट वैकल्पिक क्वेश्चन है, उचित मिलान करो या सही जोड़ी बनाइए। फर्स्ट, वातावरणीय विभिन्नता, उपार्जित विभिन्नता। ऑफ स्प्रिंग, द्विजनकीय उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डार्विन। सिकल सेल एनीमिया, बहुप्रभाविता। न्यूक्लियोसोम मॉडल, कोनबर्ग एवं थॉमस। सोलेनाइड मॉडल, एरान क्लर्क। लैम्प्रेश व पॉलिटीन क्रोमोसोम, विशिष्ट गुणसूत्र या जाइंट क्रोमोसोम। नेक्स्ट, पुनः संयोजन इकाई, रिकॉन। उत्परिवर्तन इकाई, म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन की पूरक इकाई, कॉम्प्लान। नारियल, ताड़, पपीता, खजूर। जैनिक लिंग निर्धारण, मनुष्य, XX व XY। तिलचट्टा या टिड्डा, XX व XO। पक्षी व मछली, ZW व ZZ। तितली तथा मॉथ, ZO व ZZ। ड्रोसोफिलो मेलेनोगैस्टर, पूर्ण संलग्नता। संलग्नता सिद्धांत, TH मॉर्गन। मक्का, अपूर्ण संलग्नता। लिंग संलग्न वंशागति, हीमोफीलिया तथा वर्णांधता। हीमोफीलिया A, हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी। हीमोफीलिया B, थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी। लिंग गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इनमें से कोई भी एक आपके लिए दिया रहेगा। गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन, क्राइडुचेट और ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। एल्केप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन रोग। टेशेश रोग, ऑटोसोमल अप्रभावी जीन। थैलेसीमिया, प्लीज एनीमिया। गुणसूत्रीय सिद्धांत, बॉवेरी एवं सटन। टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी के कारण। मनुष्य की लंबाई, सतत विभिन्नता। XY गुणसूत्र, नर या मेल। XX गुणसूत्र, मादा या फीमेल। Y गुणसूत्र, TDF जीन। X गुणसूत्र, हीमोफीलिया। बहुकारकीय वंशागति, मनुष्य की लंबाई। एल्केप्टोनूरिया, टायरोसिनेज। अल्जाइमर्स, एमालाइड प्रोटीन। हैप्लॉइड नर, मधुमक्खी। XO नर, ग्रॉसहॉपर, तिलचट्टा। X/A अनुपात, ड्रोसोफिला। शारीरिक अंगों में संख्यात्मक परिवर्तन, मेरिस्टिक भिन्नता। लिंग निर्धारण से संबंधित गुणसूत्र, हेट्रोसोम्स। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगा और ये आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा और आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।